अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फस्अलू अहलज़्ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अतूफुल अमीनुल करीम। ऐ मेरी चश्म-नम बरसती रह, ऐ मेरी चश्म-नम बरसती रह, जगमगा इश्क के उजाले से दोनों आलम में लोग पहचाने तुझको सरकार के हवाले से। नाम ही नाम है, जो कुछ है हकीकत के सिवा, रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। दिन को होशियार रहो, रात को बेदार रहो। दिन को होशियार रहो, रात को बेदार रहो। चैन की नींद कहाँ मिलती है गुर्बत के सिवा। हजरात, इस वक्त गाज़ी मिल्लत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियाबी साहब किबला की पाकीज़ा जिद्दोजहद के नतीजे में आप और हम मरकजी इदारे शरइया के बैनर तले इदारे शरइया झारखंड की पाकीज़ा फिक्रों के साथ इस ख्याल के खूबसूरत फूलों को अपने गले का हार बनाने के लिए कमर बस्ता है कि तुम तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो। तुम तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो। ये बताओ तो सही तुम के मुसलमान भी हो। इस वक्त झारखंड के वो चेहरे मिंबर पर जलवा फरमा है जिनकी आवाज की लपक पर हिंदुस्तान की सिमात के खिरमन मोहब्बतों में जल उठते हैं। हुजूर गाज़ी मिल्लत जलसा लेकर नहीं चले, तहरीक लेकर चले। इन दिनों जलसे वो होते हैं जो आप करते हैं, और तहरीक वो होती है जो अल्लामा गुलाम रसूल बलियाबी और उनकी टीम करती है। कल आपकी फरमाइश पर हम आते थे, आज हमारी तमन्नाओं पर आप आ रहे हैं। कल हम आपको सोच कर अपनी बात रखते थे, आज आपको मेरी सोच में उतरकर मेरी बात सुननी होगी। नारे लगाइए, मगर सवाल नारे क्यों, इसका जवाब देने हम आए हैं। जवाब आज दीजिए, नारा कल लगाइएगा। कोई ये नहीं कहे कि ये काम बहुत पहले होना था, कभी होना था, वो अभी हो गया। कहीं से नुक्ते आगाज ढूंढना होगा और उसी नुक्ते को हम जेर भी बनाएंगे, वक्त पर जबर भी बनाएंगे और दुनिया की फाशिस्ट ताकतों को जेरो जबर करते हुए आपकी ताकत को पेश की सूरत में पेश कर देंगे।
आप तहरीक बेदारी व इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं। तहरीक को अंग्रेजी जुबान में मूवमेंट कहते हैं, यानी आपको मूव करना है। आप जहां पर है वहीं पर रुकना नहीं है। पानी अगर ठहर जाए तो गदला होता है, चलता रहे तो दो हिस्सों में भी नहीं चंद टुकड़ों में भी हो तो उससे वजू कर लिया करते हैं। आप यहां बेदार होने के लिए आए हैं तो इस बात के लिए भी बेदार हो जाइए कि हम अपने जलसों की रविश क्या रखते हैं। जलसे भी इस तरह के होने चाहिए जिस तरह तहरीके बेदारी कॉन्फ्रेंस में अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब और उनकी पूरी टीम ने आपको मिजाज। मैं 3 हदीसें पाक पेश करूंगा। हजरत अल्लामा कुतुबुद्दीन साहब किबला को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद। उनकी पूरी टीम की जिद्दोजहद और मेहनतों के गले में गुलाब के महकते हुए तेवरों का फूल मुहक्किक़ अज़्र हजरत अल्लामा डॉक्टर अमजद रजा अमजद साहब किबला अपनी पाकीज़ा फिक्रों के साथ आपके रूबरू आएंगे। हजरत अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब किबला शेखुल खुतबा भी हैं और खतीबुल मशाइख भी हैं। वो तशरीफ रखते हैं। 3 हदीसें पाक पेश करूंगा वक्त की पूरी रियायत के साथ। याद रखिएगा, इल्म ही वो हथियार है जिससे आप खुद को बचा सकते हैं। सरकार फरमाते हैं अल इल्मु सलाही व सलाहुल मोमिन। आका फरमाते हैं इल्म मेरा हथियार है, इल्म ईमान वालों का हथियार है। अब हदीस शरीफ से मात फरमाइए उब्दू आलिमन और मुतअल्लिमन और मुस्तमिअन और मुहिब्बा वला तकुनिल खामिस फतहलिक। इस्लाम के बेटे हो आप, कभी अपने जमीर के अंदर झांक कर खुद से सवाल करना कि मेरी हिलाकत की वजह क्या है, मेरी बर्बादी का रीजन क्या है, वो कौन सा स्टेज है जहां पर हम कामयाब हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में अगर खुसूसियत के साथ हिंदुस्तान में दलितों से बदतर भी किसी की जिंदगी हो रही है तो उसी कौम को कौम मुस्लिम कहते हैं। और हमारी बर्बादी का राज क्या है? चाय खानों में बैठकर इल्म से दूर चाय पीने वालों ने अगर अपनी बर्बादी पर तबसरे करना शुरू कर दिया तो फिर वो खुद एक बेवकूफी का सबक पढ़ रहे हैं। आओ मदीने वाले मुस्तफा से पूछते हैं, आका जाने रहमत आप मसीहाए कायनात हैं, हम बीमार हैं, आपने हम बीमारों की शिफा याबी के लिए क्या नुस्खे कीमिया पेश किया है। सरकार फरमाते हैं उब्दू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बा वला तकुनिल खामिस फतहलिक। तुम अपनी जिंदगी की सुबह करो और सुबह की इस तरह की जिंदगी को अपनी पूरी जिंदगी में शामिल कर लो कि अगर तुम आलिम हो, आलिम का मतलब सिर्फ ये नहीं कि जुब्बे वाले हो, आलिम का मतलब सिर्फ ये नहीं कि सर पर इमामा रखने वाले हो, आलिम का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम दस्तारे फजीलत और सनद इफ्ता लेकर आए हो। आलिम का मतलब होता है खास ठेठ जुबान में साइंटिस्ट। आलिम का माना होता है साइंटिस्ट, और साइंटिस्ट का वो मतलब नहीं होता है जो सिर्फ आप जानते हैं। साइंटिस्ट का मतलब वो होता है कि जब वो सजदों के लिए सर झुकाए तो भी खौफे इलाही का चराग दिल में रखे, और जब जमीन के नीचे से तांबा कोयला एल्यूमिनियम निकाले तब भी खौफे खुदा रखे, और जब आसमान की बुलंदियों पर चांद की जमीन पर
घर बनाकर अपनी अजमत और तहकीक का नारा लगाए, तब भी वो अपने आप को खौफ इलाही की आग में जलता हुआ महसूस करे। अब तवज्जो से यहीं पर आप मेरी बात सुनिए। आका फरमाते हैं तुम सुबह करो आलिम होकर, यानी तेरी हैसियत ये हो कि तुम इल्म लुटाने वाले रहो, और मुतअल्लिमन, हर कोई इल्म सिखाने वालों की पोजीशन में नहीं है। उसकी हैसियत ये होनी चाहिए कि अगर इल्म सिखाने की सलाहियत और क्षमता नहीं है तो वो इल्म सीखने वाला रहे। अगर इल्म सीखने का वक्त भी नहीं है, मगर कहीं इल्म सिखाने वालों और इल्म सीखने वालों की पाकीज़ा अंजुमन हो, ऐसी अंजुमन से जब गुजरो तो यूं ही मत गुजर जाओ, बल्कि बैठकर अदब से थोड़ी देर के लिए उन बातों को सुन लिया करो कि सिखाया क्या जा रहा है और सीखा क्या जा रहा है। चौथी चीज ये है, और मुहिब्बा, अगर तुम इल्म सिखा नहीं सकते, अगर तुम इल्म सीख नहीं सकते, अगर तुम्हारे पास इल्म की मजलिसों में बैठकर गौर से इल्म सुनने का वक्त नहीं है, तो फिर ऐसा तो करो खलियान में भी रहो तो इल्म के दोस्तों से मोहब्बत किया करो, खेतों में भी रहो तो ऐसी अंजुमन से प्यार किया करो। अगर तुमने इल्म सिखाने वालों और इल्म सीखने वालों से मोहब्बत किया तो फिर याद रखना तुम कभी हिलाक ना हो सकोगे। हिलाकत उसके लिए है, बर्बादी उसके लिए है, तबाही उसके लिए है जिसके पास इल्म सिखाने वाले नहीं हो, जिसके पास इल्म सीखने वाले नहीं हो, जो इल्म से मोहब्बत करते हुए सुनने वाले नहीं हो, या इल्म से मोहब्बत करने वाले नहीं हो। अगर आका के इस फरमान को आपने सुन लिया है तो फिर अपने जमीन में झांक कर पूछिए कि मेरी बिरादरी और मेरी कौम और मेरे कबीलों और मेरी बस्तियों में इल्म का रेशियो क्या है, सिखाने वाले कितने हैं, सीखने वाले कितने हैं, सुनने वाले कितने हैं। इसका मतलब यह हुआ कि मेरी बर्बादी का नुक्ते आगाज वहां से शुरू होता है जहां से हमने अपना इल्म का रिश्ता तोड़ लिया है, जहां से हमने एजुकेशन से अपना ताल्लुक दूर कर दिया है। अगर बेदार होने का अज़्म जुनू खेज लेकर निकले हो तो इस उलमाए अहले सुन्नत की पाकीज़ा फिक्र नजर से निकले हुए जुमलों के आतिशे सैतान से अपने वजूद को रोशन करना होगा, ताकि तुम चलो तो फिर से तारीख पुकार कर कह सके चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा, बातिल से करने वाले ऐ आसमां नहीं हम, सवार कर चुका है तू हमारा। इस हदीस शरीफ का मतलब क्या है, आप इल्म सीखिए। हमारा मकसद क्या है कि हम इल्म सिखाएं। अब दूसरी हदीस से बात बहुत मशहूर है, मारूफ है, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्म दीन का तलब करना हर मुसलमान मर्द और औरत पे फर्ज है। कॉलेजेस में भी यह हदीस शरीफ लोग लिखते हैं, कोचिंग सेंटर में भी ये लिखते हैं। हमारे प्रोफेसर मोहम्मद ओवैस साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमाई और ये उन्हीं का हक है, मगर इस हदीस शरीफ पर थोड़ी सी बात से माफ कीजिए। आप मुसलमान हैं और अल्हम्दुलिल्लाह है, मगर इतनी सी बात आप बताइए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अल्लाह की वहदानियत के ताल्लुक से आपके पास इल्म है, आप कहेंगे नहीं। अगर मैं पूछूं शान रिसालत के ताल्लुक से आपके पास मालूमात है, आप कहेंगे नहीं। अगर मैं ये कहूं कि आपको वुजू करने का तरीका मालूम है, 100 में 80 लोग कहेंगे नहीं। इसका मतलब यह है कि मुझे इस वक्त बेदारी कॉन्फ्रेंस में यह बताना है कि अगर तुम मुसलमान हो, डॉक्टर बाद में बनना, पहले वुजू का तरीका सीखा। इसलिए कि डॉक्टर बनना फर्ज नहीं है,
मगर खुदा की अजमत और वहदानियत के ताल्लुक से सच्चा और अच्छा अकीदा अहले सुन्नत रखना जरूरी है। आका की शान के ताल्लुक से तुम्हारे दिल के अंदर जो इश्क का परिंदा चहचहा रहा है, ये तो उलमा की गुफ्तगू की खैरात है। तुमने कितना सीखा? अगर तुझसे कोई गैर मुस्लिम बिरादरे वतन पूछ ले कि बाबा तेरे महबूब की शान क्या थी, आप कहोगे चलिए अपने अल्लामा के पास लेकर चलते हैं, तो ये आपकी भूल है। इतना तो आपको जानना ही चाहिए रिसालत पर आपकी जुबान से भी कोई गलत ना निकले, इसलिए हमें इस पर भी बेदार होना। और नंबर 3, हमें नमाज पढ़नी है तो नमाज का तरीका क्या है? हज करेंगे तो हज का दस्तूर क्या है? दूसरी हदीस की रोशनी में मैंने ये बात मुख्तसर में रखी। और एक बात और करूं, गाजी मिल्लत साहब, ये जो हर दिन एक नए नए कुफरे के खिलौनों से मेरी मुलाकात हो रही है, और इस खिलौने को हम तोड़ना भी नहीं चाहते। ये जो बंबई के साहिलों पर आवारा कुत्तों और बेहुदा कुतियों की तरह नाचने वालों ने और नचनियों ने बड़ी खामोशी से तुम्हारे अकीदो ईमान के रिश्ते को छीन लिया। जिस दिन तुम जान लोगे खुदा की अजमत के ताल्लुक से अकीदा क्या है, तो ये बंबई के आवारा कुत्ते कभी तुम्हारे ईमान के पाकीज़ा गोश्त को नोचने की कोशिश नहीं करेंगे। बड़ा मशहूर शेर है, बड़ा मशहूर शेर, मेरे लिए नहीं है, मैं आपको होशियार कर रहा हूं। नकले कुफर न भाषा, खुदा भी जब जमीन पर आसमान से देखता होगा, बोलो माज़ अल्लाह। सब हाथ उठाकर यहां पर कहो माज़ अल्लाह। खुदा भी जब जमीन पर आसमान से देखता होगा, माज़ अल्लाह मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। एक शेर है बंबई के कूचे आवारगी से निकला हुआ ये शेर, मगर ईमान के शहजादों को लूट रहा है। मेरा खुदा वो है जो जगह से पाक है। अब तुमने कहा आसमान से देखता होगा, जमीन पर देखता होगा, और फिर कितनी बड़ी बेहूदगी है, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। अरे जिसने जन्नत की हूर मेरे लिए पैदा कर दिया है, वो इस दुनिया की गोरी चिट्टी लंगूरों के लिए क्या सोचेगा? वो तो सोचने से पाक है। जब आप अपना अकीदा बेहतर रखेंगे तो बम्बई के कुत्तों की भूख आपके ईमान की तिजोरियों पर हमला न कर सके। अब एक हदीस शरीफ हो, सरकार सुबह की नमाज पढ़ाकर अपने दीवानों की तरफ देखते हैं, और देखकर मेरे आका फरमाते हैं दीवानों में सिद्दीक भी होंगे, दीवानों में उमर भी होंगी, उस्मान गनी भी होंगे, मौलाए कायनात हजरत अली भी होंगी, सहाबाए किराम की पाकीज़ा अंजुमन। डॉक्टर हो तो सुनो, माजरत के साथ हम मौलवियों ने तो आजादी के बाद हम मौलवियों ने ये ठीका ले रखा है कि कौम के दरवाजे पे चंदा करूंगा और अपनी कौम के बेटों को हाफिज आलिम कारी मुफ्ती दूंगा, वो मैं दे रहा हूं। मेरी कौम के डॉक्टरों, आप कब दरवाजे दरवाजे भीख मांग कर कौम को डॉक्टर दोगे? मेरे चरणों को धंधा कहने वालों, ये जो मस्जिदों के मुसल्ले आबाद है, ये हम मौलवियों के उस जज्बे जुनून का नतीजा है कि स्टेज पर जब आते हैं तो पगड़ी बांधकर, मगर जब तेरे दरवाजे पर जाते हैं तो एक बैग उसमें रसीद लेकर भिखारी बनकर, ताकि मेरी कौम के बेटों के ईमान की हिफाजत हो सके।
तो डॉक्टरों आप भी निकलो, इंजीनियरों आप भी निकलो, तुम 2 कदम आगे बढ़ो, हम 4 कदम आगे बढ़ेंगे। जिस दिन दोनों कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे तो इकबाल के शेर का ये रंग सामने हो जाएगा कि एक हो मुस्लिम हरम की पासवानी के लिए दिल के साहिल से लेकर बाबा के काश कर। हदीस शरीफ सुनो, हदीस शरीफ सुनो। सहाबे किराम है, सहाबे किराम, सहाबे किराम से सरकार फरमाते हैं, लक़द नज़लत अलैकल लैला आया। वक्त बहुत हुआ चाहता है, पर इसको सुन लीजिए। सरकार फरमाते हैं, आज की रात मुझ पर एक आयत उतरी है, फवैलुल लिमन क़रअहा व लम यतदब्बर। बर्बादी है उस शख्स के लिए जिसने ये आयत पढ़ ली और गौर व फिक्र से काम नहीं दिया। कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने? कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने? वो क्या करतू था? तू टूटा हुआ जिसका है एक तारा, तुझे आगोश में, तुझे उस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पांव से ताजे सरे तारा। लॉकडाउन में अल्लामा गाज़ी मिल्लत साहब किबला, आपकी पाकीज़ा फिक्र नजर की अमानत इस वक्त मेरी गुफ्तगू के आईने की तरफ हो जाता है। लॉकडाउन का माहौल देखा होगा आपने, घर से निकलना मुश्किल था। जायज और नाजायज पर मैं कोई बात नहीं करूंगा, ये डिस्कशन का वक्त नहीं है, मगर सब अपने घरों में बंद थे, मोबाइल खुला था, कोई उर्दू गाजी देख रहा था, आज लोग कुर्लुस उस्मान देख रहे हैं। ऐ देखने वालों, तुमने इतना तो जरूर सोचा होगा कि बकरी चराने वालों की भीड़ कैसे सुल्तानत उस्मानिया के चेहरे बन गए। तुमने तो देखा होगा कि कई कबीले के चंद खजूर इस्लाम के बेटों ने महल में रहकर नहीं बल्कि तंबू बंबू के साथ हिजरत करते हुए जंगलों के दामन में अपना छोटा सा कबीला आबाद किया था। मगर उस आबादी ने ये मिजाज दिया, आगे बढ़ना है तो इल्म हासिल करो। उस कबीले ने मिजाज दिया है कि आगे बढ़ना है तो बुजुर्गों से अटूट अटैचमेंट, अनकंडीशनल मोहब्बत रखो। उस तहरीक ने ये मिजाज दिया है कि अपने बच्चों के हाथों में अपनी नस्लों के मुस्तकबिल की हिफाजत के लिए तलवार देनी पड़े तो तलवार दो। आज भी हम गाज़ी मिल्लत की क़यादत में ये कहकर निकले हैं कि हम जिस मुल्क में हैं उस मुल्क की जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए अपने बेटों को लाइसेंस की सूरत में वो हथियार भी रखने की इजाजत देने और आपको लाने की का मशवरा देंगे जिससे तुम अपना घर बचा सको। और उससे बड़ी तलवार ये है कि तुम अपने बच्चों के हाथ में बम मत देना, तुम अपने बच्चों के हाथों में बंदूक की नालियों की निकली हुई गोलियों की तालीम मत देना, बल्कि हो सके तो अपने बेटे के एक हाथ में कलम दे देना, दूसरे हाथ में किताब दे देना, क्योंकि अब लड़ाई बंदूक की नालियों से जीती नहीं जाती है। लड़ाई वो जीतता है जिसके पास इल्म होता है, लड़ाई वो जीतता है जिसके पास सियासत होती है, लड़ाई वो जीतता है जिसके पास तदब्बुर होता है, लड़ाई वो जीतता है जिसके पास हौसले होते हैं, लड़ाई वो जीतता है जिसके पास उमंग होता है, लड़ाई वो जीतता है जिसके पास मिलने के लिए बड़े परिवार। इसलिए मेरे दोस्त, उसी
सल्तनत उस्मानिया की इब्तिदा उधर से हुई और खत्म की रास्ते हुई, ये भी देखिएगा। और इसको देख कर इकबाल ने कहा था कि मुल्क लूट गया इसका कोई गम नहीं है, हुकूमत चली गई इसका कोई गम नहीं है। जब इकबाल ने जवानों से खिताब किया तशरीर सुखन की सूरत में, तो इकबाल ने यही कहा था, हुकूमत जाती है जाए, सल्तनत जाती है जाए, ये तो आती जाती चीजें हैं, मगर मेरी कौम के बेटों हमें अफसोस ये होता है कि बगदाद की लाइब्रेरी यूरोप कैसे चली गई, इराक की अलमारी, इल्म की अलमारी यूरोप कैसे चली गई। इसलिए अगर यहाँ से निकल रहे हो, तुम नहीं पढ़ सके तो क्या हुआ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बेटों को पढ़ाओ, आलिम भी बनाओ, डॉक्टर भी बनाओ, आलिम भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, आलिम भी बनाओ, वकील भी बनाओ। 1 मिनट में अपनी गुफ्तगू में खत्म कर रहा हूँ। साहबा बैठे हैं, सरकार फरमाते हैं, आज की रात मुझ पर एक आयत उतरी है, जिसने इस आयत को पढ़ लिया और गौर नहीं किया, आखिर की जुबान रहमत का तेवर तो देखिए, उसके लिए बर्बादी है। सुम्मा वैलुल्लाह, फिर उसके लिए बर्बादी है। सुम्मा वैलुल्लाह, फिर उसके लिए बर्बादी और हिलाकत है। सरकार जुबान रहमत दे, जिनके हमेशा फूल जलते हैं, वो अपनी कौम की बुलंदी के लिए कैसा लहजा इस्तेमाल फरमा रहे। देखिए तो सरकार का लहजा, पढ़ो इस आयत को तो गौर करो, नहीं गौर करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, नहीं गौर करोगे बर्बाद हो जाओगे, नहीं गौर करोगे बर्बाद हो जाओगे। हमारी बर्बादी की वजह यही है कि हम कुरान पढ़ते हैं मगर गौर नहीं करते। कुरान खानी के लिए कुरान रखा है, चंद बाबाओं ने कुरान को सिर्फ तावीज के लिए इस्तेमाल कर रखा है। और मेरी कौम का ये तबका ये समझता है तो तावीज बना कर देता, वो बहुत पहुंचा हुआ है। गलत धोखे में तुम हो, सिर्फ कुरान से तो तावीज बनाकर तुम्हारी शायद ठीक कर दे, वो पहुंचा हुआ नहीं। पहुंचे हुए तो वो उलमा होते हैं जो न रात की ठंडक देखते हैं, न दिन का मौसम देखते हैं, अपनी कौम को जगाने के लिए न खानकाहों का सुकून देखते हैं, न मदरसों का मसरत देखते हैं। निकल पड़ते जानते कौन सी आयत है? आयत ये है, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि व इख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अल्बाब। वो आयत कौन सी आयत है? आयत ये है कि आसमान और जमीन के बदलते हुए रंग को देखो, रात और दिन के इख्तिलाफ को देखो। जिस दिन तुमने इन चीजों को देखना शुरू कर दिया, आसमान में सूरज निकला कि नहीं ये नहीं है, गौर करो, आसमान के तारों को देखो, गौर करो, जमीन के हिस्से को देखो, तांबा, कोयला, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी, लोहा सब तुम निकाल सकते हो। ऊपर देखो, सितारों की दुनिया को तुम अपनी मुट्ठी में कर सकते हो। अब देख देख कर हैरत में पड़ोगे जब इतना देखोगे कि एक तारा जो छोटा हिस्सा दिखता है मुझे आसमान पर, ये एक छोटा हिस्सा तारा पूरी जमीन से ज्यादा बड़ा उसका हिस्सा है। तो जब एक छोटा सा तारा इतना है तो सब तारों का मामला क्या होगा? वहीं पर तुम कह सकते हो, ए अल्लाह तेरी शान का जवाब नहीं, अल्लाह तेरी शान का जवाब नहीं। गौर करोगे तब कहा जाएगा, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से डरने वाले तो उलमा है। वो आलिम नहीं है, वो आलिम नहीं है जिसके लिए आयत उतरी हो कि बस हमने दस्तार ले ली, हमने तकरीरें कर दी, हमने अपना मामला हल कर लिया, हमने सर पर इमामा बांध लिया। नहीं, ये तो शरीयत का एक हिस्सा है। हकीकत में वो अल्लाह से डरने वाले हैं जो हर चीज को देख देख कर कहते हैं, ए अल्लाह सजदा तेरे लिए है, किबरियाई तेरे लिए है, अजमत तेरे लिए है। कि जब तेरा आसमान नहीं समझ में आ सका, जब तेरी जमीन नहीं समझ में आ सकी, जब तेरे तारे नहीं समझ में आ सके, जब तेरी हवाएं नहीं समझ में आ सकी, तो तू कैसे समझ में आ जाएगा? इसलिए इल्म हासिल करो, आखिरत भी रोशन करो, दुनिया भी रोशन करो। अब जब इल्म हासिल कर लोगे तो सारी लड़ाई लड़ना तुम्हें खुद आ जाएगा। हुकूमत से लड़ने का सलीका तुम्हें आएगा, तहफ़्फ़ुज़ नामों से रिसालत का हुनर तुम्हें आएगा। इस तरीके से एक इल्म हासिल कर लीजिए,
सारी लड़ाइयां आप जीत जाएंगे। यहूदियत दुनिया में बिल्कुल आटे में नमक के बराबर है।